देता है। परमात्मा को पास में लाने का एक तरीका है, स्वार्थ को दूर हटाओ, परमार्थ को पास में लाओ, तो शंकर अपने आप में परमार्थ करें। जब आप बेजापुर महाराष्ट्र से 26 तारीख को कथा सुनोगे 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें आप सुनोगे कि सावित्री माता ने, गायत्री माता ने, लक्ष्मी माता ने, ब्रह्माणी सरस्वती माता ने, पार्वती माता ने, कात्यायनी माता ने, कुष्मांडा माता ने, रिद्धि माता ने, सिद्धि माता ने, इंद्राणी माता ने, ऐसी कई माताएं हैं जिन्होंने परमार्थ के साथ बेलपत्र का अनुमोदन कर, बेलपत्र का पूजन कर, परमार्थ का काम कर अपनी प्रसिद्धि, अपनी सिद्धता और अपनी सिंहासन को पाई। श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि क्या ऐसे ही शंकर जी की वो बन गई? क्या माता लक्ष्मी ऐसे ही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई? क्या ब्रह्माणी ऐसे ही ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बन गई? क्या पार्वती ऐसे ही शिव जी की धर्मपत्नी बन गई? ना ना ना, इन्होंने जो परमार्थ किया है, इन्होंने जो जनमानस का कार्य किया, पूरे जगत के उद्धार का जहां क्रमाया, तब जाकर ये अच्छे सिंहासन पर बैठी। आपको यदि कोई कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, तो समझ लेना कि तुमने पूर्व में और इस जन्म में कोई किसी का भला करते रहे होगे, तो भगवान ने आपको उच्च पद पर लाकर बिठा। अब मौका दिया है परमात्मा ने कि कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सिंहासन तुमको दिया क्यों है? कि इस पर बैठकर फिर कुछ अच्छा करना, जिससे आने वाले समय में और उच्च पद पर बैठो, फिर कुछ अच्छा करना और ऊंचाइयों तक जाओ, अपने द्वारा परमार्थ का, स्वार्थ का नहीं। जहां स्वार्थ आ गया, परमार्थ क्यों हट जाएगा? परमात्मा क्यों हट जाएगा? मेरी जीजियां एक उत्तर दोगी क्या छत्तीसगढ़ की? अरे बोलो तो जम के दे दोगी? ठीक है। किस घर में अन्नपूर्णा रहती है? 2 घर बता रहे हैं हम आपको। सदा अन्नपूर्णा महारानी किस घर में रहती है? आपको उत्तर देना, ठीक है? 2 घर बताएंगे आपको, 2 घर आपको बताए जाएंगे, आपको बताना है कि अन्नपूर्णा किस घर में रहती है। पहले नंबर का घर जिसमें बहू, घर की नारी, घर की स्त्री, घर की बेटियां भोजन बनाए, और भोजन बनाए और भोजन करने के लिए घर में 10-12 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, या घर में 10 लोग जीने वाले हैं, या कोई फंक्शन है और घर में खीर बनी, हलवा बना, भजिया बना, अच्छी कोई सब्जी बनी, सब्जी खत्म होने वाली है, भजिया खत्म होने वाला है, हलवा खत्म होने वाला है, पूरी खत्म होने वाली है, और घर की नारी ने, घर की बेटी ने, घर की बहू ने, घर की मां ने सब्जी भरकर एक कटोरी अलग से छुपा के रख दी कि अब ये मेरे लिए है। दूसरा घर की बहन, बेटी, माता, बहू, घर की बेटियां, बहू ने, घर की माताएं भोजन बनाई, घर में भोजन करने वाले आए और मालूम पड़ा भोजन में सब खत्म होता चले जा रहा है। किसी ने कहा तेरे लिए थोड़ा सा रख ले, अब तो इतना सा ही बचा है, तो भी उसने कह दिया नहीं, इसमें 3 लोग और खा लेंगे, उनका पेट भरा जाएगा। अब निर्णय देना है मेरी छत्तीसगढ़ की चीजों। 2 घर बताए, पहले नंबर का अपने लिए कटोरी में भरकर रख दिया, और दूसरे नंबर का कि ये भी जाने दो, वो खा लेंगे तो मुझे तृप्ति हो जाएगी। दूसरा कौन सा घर इसमें अन्नपूर्णा? कौन सा? दूसरा, ये खा लेना, जितना मेरे लिए मत रखा, मेरे लिए मुझे नहीं बचाना, मेरे लिए मैं अलग से बाद में हो सकता है बना लूंगी, पर अभी तो जो जजमान आए हैं, दरवाजे पर आए हैं, जो भोजन करने बैठे हैं, इनका पेट भरा जाए। ये भर गया मुझे उसमें मुझे तृप्ति है। स्वार्थ अपने लिए कटोरी भरकर रखता है और परमार्थ दूसरे को देकर खुश होना सिखाता है। शंभो 10 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वार्थ और परमार्थ में यही है, ये बहुत है। स्वार्थ अपने लिए होता है, परमार्थ जगत के लिए। और जिसने जिंदगी में परमार्थ करना प्रारंभ कर दिया, परमार्थ इतना सुंदर कहा है, इतना सुंदर। शिव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुम्हें मालूम मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? जरा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत सावधानी की कथा है, आज विराम की भी है और समझने की भी है। पार्वती तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों स्वीकार करा? मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी क्यों बनाया? तुम मेरी पूजन जिंदगी भर करती रहती तो भी मैं तुमको अर्धांगिनी नहीं बना। तुम पूजन कर कर भी मेरे प्राण त्याग देती तो मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना। पर पार्वती मैंने तुम्हें अर्धांगिनी क्यों बनाया तुमको मालूम? पार्वती जी पूछी कि मैंने आपकी आराधना करी, साधना करी, आपने मेरी परीक्षा ली, हर परीक्षा में मैं पास हो गई, इसलिए तुमने मुझे अर्धांगिनी बनाया? नहीं था, मैंने तुम्हें अर्धांगिनी तब बनाया जब श्रावण का महीना आया, और उस श्रावण के महीने में तुम्हारी सखी बेलपत्र को लाकर तुम्हारे हाथ में थी, और उस समय पर बेलपत्र उस सखी को मिली नहीं थी। तुम एक गुफा के अंदर बैठकर साधना कर रही थी, तुम बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही थी, तुम्हारी सखी ने बेलपत्र लाकर दी, और बेलपत्र जो सखी लेकर आई थी उसके मन में चल रहा था कि यह बेलपत्र मैं भी बाबा को समर्पित करूं। तुमने वो बेलपत्र लिया, मुझे समर्पित करने के लिए उठाया, और साथ में जो